पहाड़ों में लाइफ इजी नहीं है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए ना तरसना पड़ता है। बारिश के टाइम यहाँ पहाड़ गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कईयों की मौत भी हो जाती है इस टाइम। When we first came here, we identified few things. These are almost like information dark zone. Nobody knows what information they should have to make their life better. And this region is very disaster prone. I am Nida Fatima. I work with Digital Empowerment Foundation as the program manager. बचपन से स्ट्रगल देखा है चीज़ों के लिए ना, बहुत खाने पीने से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब कंफर्म ही नहीं है कि आगे भी सही होगा। मेरा नाम मानसी सिरखाल है, मैं सिरखा गांव से हूँ। हम चाहते हैं जहाँ हम रहे वहाँ चीज़ें आए, जो हमने फेस किया ना वो आने वाले लोग ना फेस करें। Sadly, nobody has come to these regions to solve the issues that is prominent here with the people and the communities. DF as an organization thought as the initial step identified 10 different villages which are more prone to disaster, landslides and all of those things, and identify the local people within the villages only who can take up that entrepreneurship responsibility but also act as a medium ड्यूरिंग डिजास्टर। मेरा नाम आमिर रहमान है। मैं डिजिटल एम्पावरमेंट में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क करता हूँ। डिजास्टर का यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है कि कब आ जाए, इतनी बुरी हालत है कनेक्टिविटीज़ की। तो फिर हमने जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हम लोग कर सकते थे हमने वो सारे ट्राई किए हैं। यहाँ नया रिसर्च करके बनाया कि कैसे इन सारों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं जो कम्युनिकेशन मोड अनब्रेकेबल है। सबसे पहले तो हमने 10 अलग अलग लोकेशंस पे सेंटर अपने स्टार्ट किए हैं। 10 हमने इंटरनेट कहीं से किसी भी अरेंजमेंट्स किया, उसके सेंटर्स पे हमने वो सारी सेटअप्स किए हैं। हमारे पास एक डिवाइस हमने आइडेंटिफाई किया जिसको बोलते हैं हम लोग मोबाइल बूस्टर डिवाइस। तो जहां पे अगर मुझे थोड़ा सा भी इंटरनेट मिल जाता है ना, वो उसको बूस्ट कर देता है अपने चिप की वजह से। जहां पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, नेटवर्क नहीं, कोई ऑप्शंस नहीं, वहां पे हम सैटेलाइट इंटरनेट पे गए। जहां पे थोड़ा बहुत ऑप्शन था वहां हमने पॉइंट टू पॉइंट लिंक बना के उसको ओवर वायरलेस हमने उसे कनेक्ट कर दिया। अभी हमारे 10 के 10 सेंटर टोटली वायरलेस से कनेक्टेड है। अगर डिजास्टर होता है तो कम्युनिकेशन नहीं टूटनी चाहिए। हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? मैं सिन्हा खुला से बोल रही हूँ। सुबह काफ़ी तेज बारिश होने की वजह से रास्ता थोड़ा बंद हो चुका है। सारा मलबा रोड में आ चुका है और पत्थरें भी हो रखी है। आप लोग जो भी गाड़ी या कोई भी लोग जो इस रास्ते से आ रहे उन्हें बोले कि 1-2 घंटे तक ना आए। अब कम्युनिटी को पता चल गया है कि अगर उनको बाहर कहीं कनेक्ट करना है तो वो कहाँ से कर सकते हैं। तो वो तुरंत इंफॉर्मेशन हमारे सेंटर तक पहुँचाते हैं, हमारे सेंटर से वो फ्लो करता है। इस सेंटर से बहुत लोगों को ना अब फायदा मिलता है। बड़ी ऐप की वजह से लोगों को अब एक आशा मिले कि हाँ अब चीज़ें अच्छी होंगी। मैं सूचना प्रेमी हूँ, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर पा रही हूँ। जो आजकल नई नई चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ के बारे में हम बताते हैं लोगों को। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत लोगों को ये चीज़ बनाना है ये भी पता नहीं था। Those 10 Suchanapreneurs or information agents, they have been trained and groomed in a way from wherein they provide services to the community and they take minimum charges from the community members so that they are able to maintain a revenue for themselves.
समुदाय केंद्र में इतनी सुविधा है, मैं यही सुविधा चाहिए। आधार कार्ड बनवाने हैं, जो नए पेंशन बनवाने हैं, पैन कार्ड बनवाने हैं, स्वास्थ्य कार्ड बनवाने हैं, यहाँ तक कि बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। सबसे पहले तो ये होता था कि कोई भी सूचना हम तक पहुंचने में टाइम लगता था। सेंटर खुला तो हमारी भी बहुत हेल्प होती है। व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, विभाग के ग्रुप बने हैं, तो सूचना जैसे डालते हैं सबके पास पहुंच जाती है। हम काम भी ऐप में कर रहे हैं, जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं हम, अब हम ऐप में डालते हैं तो वो खुद ही बता देता है। तो हमें जो बेस्ट मिला हमने उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और कम्युनिटी भी उसको एक्सेप्ट कर चुकी है। बच्चे अब ऑनलाइन जा रहे हैं, उनके पास खुद का फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। हमारे आने से एक बहुत चेंजेस कम्युनिटीज़ में भी दिखे। बेसिकली इंटरनेट इज लाइफ चेंजर फॉर मी। मुझे खुशी होती है कि ये सुनने को नहीं मिलेगा ना कि मेरे गांव में ये सब नहीं है। मेरे गांव में भी सब चीज़ है। इससे आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि ये जो लोग हैं जिनको हम सूचना प्रेन्योर्स कहते हैं, ये कहाँ कैसे जगहों पर काम करते हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ एरियाज दैट दे वर्क इन। मैं एक बार सूचना प्रेन्योर को डिफाइन करना चाहता हूँ बिफोर वी मूव ऑन एंड स्टार्ट स्पीकिंग टू देम। सूचना कम्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन. Suchna is information and preneur comes from entrepreneur. So they are all Suchnapreneurs. That means they're all information entrepreneurs, the carriers of the right information in their communities. So in these sessions at CNX, we've been talking about the importance of connectivity. However, in many regions, even with connectivity, people struggle to use digital devices. And these people have become the medium of, they communicate the right information to their communities through digital means. So I don't want to give a long introduction. I just want to introduce them and ask them one by one to tell you their stories. So let's start with Manju Vara. She is a Suchnapreneur from the Nalbari district of Assam, which is a state in the northeast region of India. Manju Vara, आप अपनी कहानी सुनाएंगी? कहाँ से आती हैं आप, क्या करती हैं, बताइए। सभी को नमस्ते। मेरा नाम है मंजूरा बेगम। मैं नलबारी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, असम के। तो मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, बाद में डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ अभी। तो मुझे काम कर रही हूँ डिजिटली, लैपटॉप को कैसे इस्तेमाल करना है। बाद में हम लोग RW के साथ काम कर रही हूँ। मेरे हम 700 RW है, उनके साथ में जुड़ गई हूँ क्योंकि उन लोगों को आभा कार्ड, ई-श्रम और मेरा बिल के बारे में उनको सिखाया। रोज़ का कितना इनकम है और एक्सपेंसिव कितना है, वो भी उन लोग घर बैठे बैठे ही कर सकता है आजकल। तो डिजिटली उनको व्हाट्सएप बिजनेस कैसे करते हैं वो भी सिखाती हूँ, और फेसबुक में फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं वो भी सिखाया। अपना बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं वो भी सिखाया। तो मैंने 2 वर्कशॉप किया, तो उधर में से बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखा है और मैं उनको शेयर करती हूँ। तो ऐसे चलते हैं, हम लोगों को एक साथ काम कर रही हूँ। और डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के साथ जुड़ने के बाद मेरा ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ मेरे 700 RW भी मेरे साथ कुछ इम्प्रूव हो रहा है। अभी मैं 3 कैटेगरीज में काम कर रही हूँ। एक हैंडलूम के जो काम कर रहे हैं वो तो पहले वाला जैसे चलाते थे, लूम चलाते थे, वो भी डिज़ाइन चलती है। तो मैंने उनके लिए अपडेट डिज़ाइन के लिए मैंने सेंटर के लिए अप्लाई किया, वो भी चालू होगा। और एक है कैटेगरी के कि उन लोग पढ़ाई लिखाई भी है, कुछ काम करनी है, उनके लिए एक स्टिचिंग यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ। और एक स्टूडेंट है, मेरे साथी है,
ज़्यादा से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट हैं मेरे साथ, उनके लिए एक ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए नेटफी के साथ बात हुई, वो भी ट्रेनिंग चलाने के लिए तैयार हो रही है अभी। टाइम हो गया क्या? नहीं, टाइम नहीं हुआ, और बोलिए। नहीं, आपको तो मैंने इनको कहा था कि 4 मिनट मिलेगा सबको, क्योंकि हमें टाइम से खत्म करना है, लेकिन आप बोल सकती हैं 2 मिनट और। तो हम लोग ऐसे एक साथ काम कर रही हूँ। अभी तो एक बिजनेस वुमेन हो गई हूँ मैं मेरे एक कम्युनिटी में। पहले मुझे कोई पहचाना नहीं, आजकल मुझे पहचानते हैं। मैं मेरे सेंटर में से सबको सर्विस दे रही हूँ। उनको टाइम बच गया, क्योंकि जब हॉस्पिटल जाते हैं आधार कार्ड उनको ज़रूरी है, नहीं तो उनको लाइन में लगना चाहिए, तो उतना टाइम तो बच गया है ना। पैन कार्ड, आधार कार्ड और CSP CSC की सर्विस भी मैं दे रही हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा खर्चा करके दूर जाना नहीं, मेरे वहाँ से भी पैसा उठाते हैं, ये भी काम कर रही हूँ मैं। अब हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हाइब्रिड लैंग्वेज में रखेंगे। सो when they will speak in Hindi, I will translate a little bit and also try to provide some more information. Manjuvara is working on a project called Udyamini, which is active in West Bengal and Assam. And through that project, what we're trying to do is we identify women in rural areas who themselves are artisans and are micro entrepreneurs. And they find other rural women entrepreneurs and train them on how digital can be integrated in their whole process of business. So along with her own work, she is also training. How many? कितने RWE को आप ट्रेन करती हैं? कितने RWE के साथ? 700 रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी ये काम करती हैं। उनको देखती हैं कि उनके बिजनेसेस कैसे बेहतर हो सकें। और I think in this room quite a few people understand Hindi also, but I will still translate a little bit more. She spoke about where she comes from. She said that she provides her community with several digital services like PAN card, Aadhaar card, creating the identity cards, helping them apply for health schemes and other government entitlements. And I think that everybody has a slightly different story. So I want to also go to the next person, which is Mansi. And मानसी आती हैं पिथौरागढ़ से। जो आपने वीडियो देखा उसमें भी मानसी थी, लेकिन मानसी मैं चाहूँगा कि आप अपने मुंह से भी कुछ बताएं हमें। कहाँ से आती हैं, आपके गांव में क्या सिचुएशन है, और आप सूचना प्रेन्योर जब से बनी है तब से क्या काम करती हैं? Hello, Aris. A very warm good afternoon to all of you. I am Mansa Sirkal. I am from Uttarakhand, which is called Devbhumi, and I am being proud to be a पहाड़ी. हम पहाड़ी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, बहुत चीज़ें इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। जिस एरिया से, स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ बहुत चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट है, आप सोच नहीं सकते। जैसे जो बेसिक जो ह्यूमन नीड्स होती हैं, जैसे आप लोग को देखते हैं यहाँ मूवीज़ देखते हैं या ऑनलाइन चीज़ें आप देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, पर ये सब चीज़ें अभी तक वहाँ डेवलप हुआ ही नहीं है। जहाँ तक एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर आप हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीमें हैं, ये सबसे वहाँ की चीज़ें अभी रूरल एरिया ना, जो रूरल एरिया कहते हैं ना, वो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि वहाँ ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। वहाँ बहुत लाइफ इतना स्ट्रगल है वहाँ जीने के लिए कि आप सोच में नहीं सकते। देख सकते हैं जैसा आपने वीडियो देखा, इसमें नेचुरल डिजास्टर का है, ये चीज़ें रियल है। यहाँ हर मौसम, महीने ये सब चीज़ें वहाँ नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ हिली एरिया एक, तो फिर डिजास्टर इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों का वहाँ रहना मुश्किल हो चुका है। अब मैं इस चीज़ से मैं DF को थैंक यू कहना चाहती कि उन्होंने मुझे मौका दिया स्टेज में आने का। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम स्टेज में आए। बेसिकली वुमेन होने के अकॉर्डिंग तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि मैं यहाँ स्टेज में आई और मैं आप लोग को बता रही हूँ। बहुत से आप लोगों ने बस इतना सुना होगा कि स्टेट उत्तराखंड है, किसी ने ये नहीं सुना होगा कि धारचूला, किसी ने सुना है ऑडियंस में?
सुना है? बहुत से कम लोग ये जानते हैं कि ये धारचूला भी एक ब्लॉक है या प्लेस है ऐसे ही, क्योंकि वहाँ ये सब चीज़ें है ही नहीं, क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका है तो लोग वहाँ बहुत कम से कम आना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप लोग को रिसोर्सेज मिलेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें, सब वहाँ विज़िट करने जाएंगे, पर ऐसी जगह में बहुत कम लोग आ पाते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं ये सब कि वहाँ ऐसा भी कुछ है। एजुकेशन की इशू, वुमेंस के लिए राइट, सब बहुत सी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे मैम आपको बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अब आप ये भी बता सकती हैं कि इश्यूज तो एज मानसी मेंशन्ड इतने सारे इश्यूज हैं वहाँ पर, और वीडियो में वो बता भी रही थी कि वो किस तरीके से उन इश्यूज के साथ जूझती हैं और लड़ने की कोशिश करती हैं उन इश्यूज से। तो जब से हम लोगों ने वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा की है और आप अब लोगों को वहाँ पर सर्विसेज भी दे रही हैं, कल मैं इनसे बात कर रहा था तो इनके पास एक टारगेट था कि कितने लोगों को इनको डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करनी थी, एंड उन्होंने उस टारगेट को इतनी बढ़िया तरीके से क्रॉस किया और उससे बहुत ज़्यादा लोगों तक अब वो डिजिटल लिटरेसी पहुंचा पा रही हैं। तो मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है देखकर कि जो काम हम लोग करते हैं वो एक्चुअली ऐसे एरियाज़ में है जहाँ पर अगर मानसी जैसे लोग नहीं होते तो शायद उन लोगों तक उनको डिजिटल का मतलब भी नहीं पता होता, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डिजिटल का वो नहीं है। तो आप कुछ सर्विसेज के बारे में बताइए जो आप प्रोवाइड करती हैं वहाँ पर। जैसे मैं दोनों चीज़ें सर्व करती हूँ, जैसे डिजिटल सर्विस में आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, जैसे जो गवर्नमेंट स्कीमें आती है बहुत सी, जैसे आयुष्मान कार्ड, ये सब हेल्थ कार्ड बनता है। वहाँ के वुमेंस को पता नहीं था कि हेल्थ कार्ड भी बनता है इस टाइप से, कि हाँ आपका इलाज गवर्नमेंट करेगी, आपके पास आपको ये कार्ड बनाना है और ये सब होगा। वहाँ जब हमने सर्वे किया मेरी टीम ने, हम ऐसे 10 लोग हैं वहाँ, तो हमने अपने गांव में एक दूसरे के जो दूर दूर गांव हैं वहाँ ना एक से कॉल में बात नहीं हो सकती, इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन जब से मैंने डीएफ ज्वाइन किया और एसपी बनी, जो जब सर लोग आए वहाँ, नेटवर्क की जो इशू थी उसको तो उसमें वर्क किया। अब ऐसा है कि हम बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब पहले से, अब मुझे 1 साल हो चुका है, तब से और अब से बहुत डिफरेंस आया है। मैं वहाँ लोगों के पास जाती हूँ, उन्हें बताती हूँ, इवन वो बहुत खुश होते हैं। मैं जब हम जो हमें मतलब वर्क मिला था, हम स्कूलों में गए, हमने पढ़ाया वहाँ, बच्चे एकदम खुश हो गए। उन्हें ये नहीं पता था कि कंप्यूटर है, उसमें टाइपिंग होता है इस टाइप से, क्योंकि पता ही नहीं था वहाँ, क्योंकि स्कूलों में भी इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो बहुत दूर इलाका हो गया, फिर डिजास्टर ये सब होता है, रास्ता हर टाइम ख़राब रहता है, बारिश में, रेनी सीज़न हो, समर सीज़न हो, डजंट मैटर, वहाँ हमेशा रास्ता ख़राब ही रहता है। तो फिर लोग ना दूर दूर से आने से डरते हैं, क्योंकि ऐसे इलाके में कौन रहना चाहेगा, सेफ्टी फर्स्ट है ना। बट अब हम ये चाहते हैं ना कि जहाँ हम रहे वहाँ ये सब चीज़ें सही हो जाए। अब अपना घर छोड़ के कौन जाएगा, ऑफकोर्स। तो फिर हम ये चाहते थे कि वहाँ सब ये ठीक हो जाए, तो पर अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है। अब जैसे मैं डिजिटल सर्विस की बात करूँ तो स्पेशली हमारे वहाँ वुमेंस, उनको कुछ पता नहीं होता है, सच में घर गृहस्थी में ही रह जाती हैं वो। तो फिर वो क्या करती है, जब से मैंने जो मेरा सेंटर देखा, उन्हें देखा कि एक फ़ीमेल है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक फ़ीमेल एक सेंटर चला रही है। विलेज एरिया में ये सब बहुत मतलब सरप्राइज थिंग है कि एक वुमेन चला रही है एक शॉप इस टाइप से। तो फिर वो लोग आते हैं, पूछते हैं कि ये क्या है मैम, यहाँ क्या हो रहा है, मतलब आप क्या करती हैं यहाँ पे। तो मैंने उन्हें बताया कि आइए आप सीखिए चीज़ें, नई नई चीज़ें। मैंने जैसे डिजिटल सर्विस में मैं उन्हें फ़ोन चलाना, मतलब फ़ोन से रिलेटेड ये डिजिटल लिटरेसी में मैं सिखाती हूँ उनको, और डिजिटल सर्विस में फ़ोटोकॉपी बना के देती हूँ। आधार कार्ड बनाया मैंने, उनके जाति स्थाई ऑनलाइन करवाना, क्योंकि ये सारे काम तो मेंस करते थे, वुमेंस को सिर्फ घर का काम ही अलाउड था। तो वो मेरी वहाँ आती है, मुझसे बोलती कि मैम आप करवा देंगी। तो मैं कहती हूँ हाँ यस, आप आइए मेरे पास, मैं करवा दूँगी। और मैंने बहुत से औरतों को ये भी कहा है कि आप आ जाइए, हम कंप्यूटर क्लास भी मैं आपको कराऊँगी, ये आप लोग को आना चाहिए। उन्होंने हमसे ये कहा, एक वुमेन थी, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैम मुझे ना, मतलब मैं बचपन से पढ़ना चाहती थी, पर घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी शादी हो गई, बट मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। सच में वो बहुत एक्टिव है। जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ, मेरा सेंटर है, मैं अकेली एज अ वुमेन काम करती हूँ, तो वो हमेशा आ जाती थी कि मैम आप इतनी छोटी हैं और फिर भी आप एक काम करती हैं। तो वो हमेशा आके वो मेरी हेल्प करती थी, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। तो फिर मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने अपनी कहानी बताई मुझे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, जब आप फ्री होती हैं, घर का सारा काम कर लेती हैं, तो उसके बाद मेरे पास आ जाइए, मैं आपको कंप्यूटर चलाना भी सिखा दूँगी और चीज़ें भी।
तो फिर वो मुझसे कहती हैं कि मैम मैं कैसे कर सकती हूँ, तो पढ़े लिखे ही करते हैं। मैंने कहा ये पढ़े लिखों का नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। तो वो डेली आती है पढ़ने के लिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ। और इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा, मैं अपने जॉब से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वही वहाँ जो गर्ल्स होती है, मैं उनको भी बोलती हूँ कि आप आइए सीखिए, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, इट्स ओके, सीखना ज़रूरी है। अगर हम सीखेंगे ना तो हम आगे भी सिखाएंगे इस चीज़ के जी, लिए। जी, तो बस बिल्कुल। थैंक यू। Thank you, Mansi. Yes, and Mansi highlighted something very important, which I want to again highlight, that the fact that she is a woman who is running a Suchnapreneur center increases the value of that center as well, because in many communities, due to patriarchy and several other barriers, women face issues coming out of their homes and working. So the Suchnapreneur in the village becomes a role model for the girls. So in many situations, we've seen that the Suchnapreneur, in fact, is the first woman in the village who is stepping out of her home and actually providing any sort of services. And she becomes a role model for the entire, all the girls in the community. But now I also want to talk about Bharat, who comes from the North Bengal region. And I don't want to introduce his region. I want him to talk about where he comes from. So Bharat, you can go ahead. Hello, good afternoon to all. Garani Senja, Namaskaram. My name is Varat Chutu, come from the land of two drums, now it called Tutupada, which lies Indo-Bhutan borders. And crossing from the multiple rivers, multiple huge dense forest, huge the homes of wild animals. So imagine it how we're facing in the how how the place will be. So it's very interesting, like to come in the stage and sharing the stories. Like it's a very big thing for us. And today I'm here with traditional attire. It's called Ojaiwa. It's our Toto identity. And Toto, is a very small and rare tribe. Approx 1,600 people living in this earth. Living in such place, like if you want to go to Topada, then you can't enter before the sunset, and even if you want to come out from there, then you can't come out before the sunrise. So, but the challenge is not the communication is, but the challenge is the coming days, the digitals. It's a very new thing for us, even for the Toto community. Toto is now rarely 600, but among them, the 10% people are educated. And most of the now living like in such rural areas, and they are engaged in agricultures. But although this is 225 and people are living, it's very unimaginable. Like you can't imagine how it's the people are facing. And now the big challenges is that the people are facing a problem in such a digital world to how to adapt. Like the government is putting pressures to make a documents, even it become necessary like to make documents and all. But you think that the peoples who don't know, never got educations, and even they never seen such these things, then how they will be. So imagine how the problems, how the challenges will be. So there is a center, DF has set up the center. It's called Padaivasa, a digital centers. Now we made it, I have a teams, and we made it as an internet hub or a digital hub that the people can access, even they can make the documents. 70% we have covered on the making documents of peoples, of total peoples, such as caste certificates, Aadhaar card corrections, voter card corrections, PAN cards, birth certificates. But it's not only like this making documents. Even we're providing the tuitions, preparing the students. Comparing to like since 2 years, now I'm feeling very happy that the coming generations students are making interest in the STEMs, so science, technology. So it's all these are become because of the DEF that playing the vital role.
And such, I'm also very happy with the DF that we people never imagine, even never, thought about these things will happen in Totopadas. And now, basically, I'm working on the digital literacy, and I'm teaching to the community about computer educations, because I know that coming days will be the digital world and have to fight with it digitally. So I'm preparing the students that to get ready for the to fight with the digital world, in digital area. So that's it. And I want to add some points. That is, through DF, some of the students they made their lives, such as two students I want to mention, Shiva Toto and Raj Toto. He is now serving as Indian Army, and it's all because of uh, he got a tuitions from our centers, and even online education, all these things, and now he is very thanking to them. Even in sometimes he comes in my centers and he is helping, even preparing to the students also. And even apart from that, the 5 students now they are in Bangalore universities. They are achieving their higher educations. So such like that, we're preparing them. Otherwise, nobody's there to guiding those such Toto peoples basically. And most of the NGOs and many of the even governments are mentioning about that Toto language is endangered. But I want to clear out that not only language, we peoples are endangered. Comparing to like last year's, that our birth rate is decreasing and death rate is increasing. So these health facilities, not only I'm not blaming, but maybe in such some things that misunderstanding, like some things are happening there. So I want to clear out like these things are happening on our Totopadas, and sometimes I feel bad that I can't do anything there. But I'm hoping to the even governments, even some NGOs are looking forward that how we can preserve, how can we can save from this entire world. Even I just looking forward. So thank you again. I'm to the DF that giving us such opportunity to share my stories. Even thank you. Yeah, so as Bharat mentioned, Toto language is not only endangered, even the community is now endangered. And here, there's one difference in where most of our centers are, and in Totopara. In Totopara, we are working really hard towards cultural preservation as well, because it is important to archive their practices and their language and their culture, because it is not properly recorded everywhere. So we are also trying to preserve their culture as well as provide connectivity, which means access to all sorts of services. Now, as many of you would know, most of the government entitlements, health services, IDs have all gone online. So without digital tools, we cannot access our basic rights. So all of these people are bridging that small gap that is there between government entitlements and accessing government entitlements and providing services to the people. But next, I want to go to Dulumuni, who also comes from Assam. Dulumuni. आप असम से हो ना? हाँ हाँ. Dulumuni is from Assam, and she's going to speak in Assamese, and Manju will translate. হয়, সকলোকে আমাৰ তৰফৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই 2023 চনৰ পৰা DFৰ লগত জড়িত হৈ SBM হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই আছিলোঁ এজনী গৃহিণী, বিশেষ মানে স্মাৰ্টফোনৰ বিষয়ে ইমান একো জনা নাছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়াৰ পৰা মানে SBM হিচাপে জইন কৰিলোঁ, বহুত কথা জানিলোঁ। কেনেকৈ মোবাইলটো চলাব লাগে, স্মাৰ্টফোনটো কেনেকৈ চলাব লাগে, বা বিজনেছ কেনেকৈ কৰিব লাগে, এই গোটেইখিনি বস্তু আমি ইয়াতে জড়িত হৈ শিকিছোঁ। প্ৰথমতে একো জনা নাছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ যিহেতু গাঁও বহুত দুখীয়া গাঁও, ভিতৰুৱা গাঁও, আমাৰ মোবাইলবিলাকো চবৰে হাতত নাছিলে, মানে স্মাৰ্টফোন নাছিলে।
এতিয়া সকলোৰে ওচৰত হৈছে এতিয়া স্মাৰ্টফোনটো আৰু তাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আমি সকলোকে জনাই দিছোঁ যিহেতু মোৰ তলত 500 RW আছে তেওঁলোকক স্মাৰ্টফোনৰ বিষয়ে জনাইছোঁ কেনেকৈ হোৱাটছএপ বিজনেছ কৰিব লাগে ফেচবুক চলাব লাগে ইনষ্টাগ্ৰাম চলাব লাগে আমাৰ যিহেতু গাঁৱতে বিক্ৰী হৈছিলে আমাৰ কাপোৰ কানিবিলাক এতিয়া কি হৈছে কেনেকৈ আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আৰু অলপ বঢ়াব পাৰোঁ আমাৰ বিজনেছটো এইবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁলোকক শিকাওঁ মেৰা এপৰ জৰিয়তে যিমানখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম আছে এইবিলাকৰ বিষয়ে আগতে জনা নাছিলে আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল যিহেতু এইখিনি তেওঁলোকে জনা নাছিলে এতিয়া আমি সেইবিলাক তেওঁলোকক জনাইছোঁ ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকো এতিয়া চব কথা গম পায় যিহেতু আমি এজনী মানে সূচনাপ্ৰেনিয়ৰ সেইকাৰণে এইটো আমাৰ কৰ্তব্য বা দায়িত্ব বহুতখিনি ডেভেলপ হৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে জইন কৰাৰ পিছত বহুতখিনি ডেভেলপ হৈছে আৰু মেৰা বিলত কেনেকৈ আমি হিচাপটো ৰাখিব লাগে কেটলগ কেনেকৈ বনাব লাগে এইবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁলোকক জনাইছোঁ दुलमणि वर्षा जी ने बोला कि 2023 में DEF से ज्वाइनिंग हुई उसके बाद उन्होंने मोबाइल कैसे चलाते हैं वो सीखा पहले उन्होंने मोबाइल चलाना भी नहीं आती थी और DEF से जुड़ने से बाद उनको मोबाइल चलाना आता है और उनका विलेज बहुत गरीबी विलेज थे वहाँ में पहले गांव में स्मार्टफोन नहीं थे अभी सबके पास स्मार्टफोन है उन लोग अभी सूचनाप्रेनियर बिजनेस मित्र सेंटर से वो आजकल आभा कार्ड ई श्रम पैन कार्ड ये सर्विस दे रहे हैं और बिजनेस के बारे में भी RW को रूरल वुमेन एम्पावरमेंट को ये सर्विस दे रहे हैं सिखाते हैं 500 RW को वो ट्रेनिंग डिजिटली ट्रेनिंग कर रहा है हैंडलूम के साथ भी जुड़े हैं वो हैंडलूम के काम भी करते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं मैंने सुना था फेसबुक और इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं एंड ये वो प्रोडक्ट है जो जिस प्रोडक्ट का की आप ही ने बनाया हाँ इन्होंने खुद बनाया सो ये खुद ये प्रोडक्ट बनाती भी हैं और ऐसे और एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देती हैं ताकि वो डिजिटल के मीडियम से अपने प्रोडक्ट का प्रचार और अच्छे से कर सकें और आपने भी बनाया ना आप ये आपने लाया अच्छा अभी ये क्या है हमारे गमछा है हाँ असम के गमछा है हाँ ये असम का गमछा है मैंने एक हमारे हार्ट्स ऑफ जुबिन गर्ग का गाना लिखा है हाथों ओह तो ये सारे हैंडलूम वर्कर्स जो रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं आसाम और वेस्ट बंगाल के तो आप देख रहे हैं कि कैसे डिजिटल के माध्यम से सब कोई डिफरेंट तरीके से कोशिश कर रहा है कि अपने कम्युनिटी का प्रचार करे अपने कम्युनिटी का एम्पावरमेंट लाए ये काजीरंगा का है अच्छा ये भी इसको भी प्रमोट करते हैं आप लोग अच्छा हाँ चलिए अब बैठ जाइए मुझे प्रियंका से भी कुछ सवाल पूछने हैं प्रियंका आप माइक ले लो तो मुझे पता है कि प्रियंका नॉर्थ बंगाल के एक टी गार्डन कम्युनिटी से आती है एंड अगेन मैं चाहता हूँ कि प्रियंका ही खुद का इंट्रोडक्शन दे और उस रीजन के बारे में थोड़ा सा बताए जी नमस्ते मेरा नाम प्रियंका पासवान है और मैं बंदापानी टी गार्डन से हूँ जो कि अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में है और स्टेट वेस्ट बंगाल हम लोग का जो बंदापानी टी गार्डन है वो भूटान बॉर्डर के बहुत ही सामने नज़दीक है और चारों तरफ से नदियाँ और फॉरेस्ट से घिरा हुआ है जिसके कारण लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्याएं देखी जाती है जैसे कि वहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल का फैसिलिटीज़ नहीं है ना स्कूल्स है और लोगों को वहाँ पे कोई भी बेनिफिट के लिए 14 किलोमीटर दूर जाके उनको कोई भी फैसिलिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं जैसे कि कोई भी डिजिटल कोई भी काम हुआ या तो कुछ घर का सामान हो तो अगर बरसात के मौसम में जैसे कि होता है नदियाँ भर जाती है तो लोग बाहर जा भी नहीं पाते हैं और वहाँ के जो लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा और एक तो बंद बागान है हम लोग का टी गार्डन जो है वो 2013 से बंद है
जिसके कारण वहाँ का जो महिलाएं है वो दूसरे टी गार्डन में जाके काम करते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का होता है और है एक डॉक्यूमेंट को लेके, क्योंकि लोग जो कमाते हैं उनका जो ज़िंदगी भर का जो कमाई है, पीएफ जिसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड, वो रुक जाते हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं। लेकिन उन लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या रॉन्ग है, उसको कैसे जाके ठीक करें, ये कुछ उनको पता नहीं होता है और कोई बताते भी नहीं है। अगर किसी के पास गए कि मेरा ये रुका क्यों है, तो कोई उनको ये खुल के नहीं बताता है कि बिकॉज ऑफ उनके डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट है, उसके कारण उनका पीएफ है रुका हुआ है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कतें आती है। तो इस हम लोग का सूचना प्रेनियर सेंटर से हम लोग उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी भी दे रहे हैं और हम लोग का सेंटर से उनको सारा डॉक्यूमेंट्स करेक्ट कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि उन लोगों को किस डॉक्यूमेंट्स में क्या मतलब करेक्शन कैसे करें और कैसे जाके वो अपना स्कीम के साथ जुड़ पाएंगे, वो सारा हम लोग उस सेंटर से करते हैं। और हम लोग का जो टी गार्डन है कुछ एरिया मतलब दूर दूर है, बहुत सारे एरिया है जो कि दूर दूर है, जहाँ से हम लोगों तक आना, सूचना प्रेनियर सेंटर तक आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम लोग खुद सारा सामान लेके उनके पास चले जाते हैं, अवेयरनेस करते हैं कि आप लोग इस स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं कि आपका ये आधार कार्ड रॉन्ग है, इसके वजह से आप ये स्कीम के साथ जुड़ नहीं पाते। वो बहुत सारे द्वारे सरकार होता है, वो अपने वहाँ पे जाके अप्लाई तो करते हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाता है और कोई बताने वाला नहीं है। तो हम लोग वो सारा डॉक्यूमेंट्स उनका सही करते हैं। डिजिटल लिटरेसी मैंने अभी तक 400 से 500 बच्चों को लिटरेट कर चुकी हूँ। और पहला बात है मतलब सिर्फ बंदापानी टी गार्डन है, आसपास के 4-5 टी गार्डन को लेके मैं काम करती हूँ। और हम लोग का जो पंचायत मेंबर्स है वो कोई भी काम आने से हम लोग का सूचना प्रेनियर सेंटर को लेके काम ही करते हैं। मतलब सारा जितना भी कोई भी काम आ गया, जैसे हो गया ये SIR को लेके हो गया, इससे पहले भी आए थे, बहुत सारा काम आते हैं जो हम लोग का सूचना प्रेनियर सेंटर मतलब मुझको कॉल करते हैं और साथ में हम लोग काम करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो या फिर कुछ भी हो, हम लोग व्हाट्सअप एक है जो हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं, हर एक जगह से हम लोग लिए हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स है बहुत सारे, जैसे कि टी गार्डन तो भी बंद है, तो पहले थे, तो वहाँ का जो अभी जो ट्रेड यूनियन लीडर्स है, उसके बाद हो गया आशा वर्कर, ICDS वर्कर्स है और पंचायत मेंबर्स है, उन सबको ग्रुप में रख के जो भी इंफॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचाते हैं हम लोग। और एक हो गया हम लोग का जो टी गार्डन है, वहाँ के लोग जो है मतलब कोई भी काम करवाने के लिए वो दूर जाना पड़ता था, तो अभी वो जाना नहीं पड़ता, वो हमारे सेंटर में आके ही करते हैं। और जो हो गया उनका डेली वेजेस जो है वो 230 ओनली है, तो उनको अगर बाहर जाके काम कराना होता है तो उनको अपना काम मतलब एब्सेंट करना पड़ता है, तो अब उनको वो नहीं करना होता है क्योंकि हमारा सेंटर संडे को भी खुला रहता है, तो हमारे यहाँ पे आके वो काम भी करा सकते हैं। Thank you, Priyanka. The tea garden community in Assam and North Bengal is also one of the most underserved communities in India. And प्रियंका जैसे लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को वो आगे कैसे बढ़ाएं, उनको सरकारी स्कीम से जोड़ें, उनको डिजिटली लिटरेट करें, एग्जैक्टली एज शी सेड। एक बार स्लाइड चेंज करोगे? तो ये 5 सूचना प्रेन्योर्स हैं आपके सामने, पर इन्हीं के तरह हम लोग डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन पूरे देश में काम करता है, और एंड नाउ वी हैव मोर देन 2000 such centers across the country. And this is the way that we are trying to transform the rural digital ecosystem, trying to see how we can bridge the very important gaps that are there in society. So I wanted these, as you heard from these people, those stories are very real and very relevant. So in these settings, we need to highlight those to ensure that we all know what the truth is about rural India, and that we are also working towards finding a solution around it. I think we can end the session with that. Thank you so much for attending.